Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on integral calculus। देखो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर रिकॉल करो कि पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करा था और कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज डिस्कस करे थे और फॉर्मूलाज के बेस पे अपन ने एक इंटीग्रेशन सॉल्व करा था ऑफ द फॉर्म दिस टाइप, राइट। और जहाँ पे अपन ने देखा था कि अगर ऐसा कुछ टाइप का इंटीग्रेशन आता है तो वहाँ पे ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी को टी रेज टू पावर एन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उस इंटीग्रेशन को जो है अपन ने सॉल्व करा था, राइट। आज बात करेंगे एक और स्पेशल टाइप के इंटीग्रल की, जहाँ पे अगर ऐसा कुछ इंटीग्रल आता है तो अपन उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, राइट। सो आवर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म dx divided by x रूट y, राइट। जहां पे x और y बच्चों आर लीनियर और क्वाड्रेटिक, राइट। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x, राइट। तो अगर इस फॉर्म का कोई इंटीग्रेशन अगर आता है तो अपन उसको किस तरीके से एवेल्यूएट करेंगे। तो देखो समझो, कभी भी इस टाइप के इंटीग्रल को एवेल्यूएट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि अपन यहाँ पे एक्स और वाई जिस टाइप के फंक्शंस है उसके अकॉर्डिंग अपन कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं और जैसे ही अपन ने वो सब्स्टिट्यूट करा अपन उस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर पाते हैं। तो सबसे पहले एक टेबल बनाओ बच्चों अपनी कॉपी में कि अगर मैंने लिखा है एक्स और से वाई, राइट। लेट मी गिव मी अ मोमेंट। सो एक टेबल बनाओ। ऑफ कोर्स ये बनेगी 4/2 की टेबल, 2/4 की टेबल, राइट। ओके, सो जस्ट अ मोमेंट। देखो सबसे पहले एक्स और वाई, राइट। और एक और टेबल बनेगी सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो देखो अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर अपना एक्स जो है वो लीनियर है और अगर वाई भी लीनियर है बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखो कि जेड स्क्वायर को वाई पुट कर दो, राइट। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है। अगर अपना एक्स मान लो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 2, और अगर y अपना लीनियर है तो उस केस में भी जेड स्क्वायर को y पुट कर दो। ठीक है, मतलब y को जेड स्क्वायर डालना है इन शॉर्ट। पर अगर ये रिवर्स हो जाए कि अगर ये लीनियर हो जाए और y क्वाड्रेटिक हो जाए तो उस केस में z को 1/x डाल दो। देखो अभी अपन समझेंगे कि अपन ने ऐसा क्यों करा है, राइट। वैसे तो बट ऑब्वियस है कि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि अपने पास एक सिंपल फॉर्म में इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए। अगर दोनों ही क्वाड्रेटिक है तो जेड स्क्वायर को या तो y/x डाल दो या फिर z को 1/x भी डाल सकते हैं, राइट। तो कुछ इस तरह के सब्स्टिट्यूशन अपन देखते हैं, राइट। अब देखो अपन एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल करते हैं इसका, ताकि अपने को ये समझ आए कि कैसे ये सॉल्व होगा, राइट। सो समझो, अगर अपने पास इंटीग्रेशन है डी टी डिवाइडेड बाय जी प्लस टू, लेट्स से, इंटू √t² प्लस 2t-3। अब अगर मैं गौर से देखूं बच्चों, तो यहाँ पे मेरा x जो है वो लीनियर है
और मेरा जो y है वो क्वाड्रेटिक है, और अपन इस पैटर्न के इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हमेशा क्वेश्चन तो इसी पैटर्न का मिलेगा, पर बस अपने को x और y की वैल्यूज लीनियर या क्वाड्रेटिक मिलेगी। तो यहाँ पे x लीनियर है और y क्वाड्रेटिक है, x लीनियर y क्वाड्रेटिक मतलब सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, z इक्वल टू 1/x, राइट। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे z इक्वल्स 1/x, मतलब 1/t+2, राइट। तो इससे क्या पता पड़ा बच्चों कि t+2 जो है वो मेरा क्या हो गया, 1/z, राइट। अगर t+2 1/z है तो मेरा dt बराबर क्या हो गया, -1/z², dz, राइट। तो अब मेरा इंटीग्रेशन कैसे रिड्यूस हो गया बच्चों, जरा गौर से, dt की वैल्यू क्या आ गई, -1/z²dz, t+2 मेरा z, ठीक है, और अंडर रूट ऑफ, अब देखो गौर से, t+2 मेरा 1/z है ना, t+2 1/z है ना, हाँ 1/z, और मेरा अंडर रूट ऑफ t² + 2t - 3, अब ये कैसा है बच्चों, क्वाड्रेटिक, तो इसके फैक्टर्स कर लो, 3t² है ना, और -2t - 1t, राइट। तो अल्टीमेटली ये मेरा फैक्टर करने के बाद कैसा बन गया बच्चों, 1/z - 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ t, मतलब 1/z - 2 माइनस का 3, राइट। यहाँ पे मैंने फैक्टर्स नहीं करे, मैंने डायरेक्टली t की वैल्यू को 1/z पुट कर दिया, ठीक है। और अब जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आया 1/z माइनस का dt, और dz, सॉरी dz, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 1/z² -2/z माइनस का 3, मैंने स्क्वायर होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यहाँ पे a+b² से खोला और आपस में कैंसिल आउट कर दिया, राइट। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये बन गया मेरा इंटीग्रेशन, तो मेरा इंटीग्रेशन क्या बन गया, माइनस का dz/, अंडर रूट 1 - 2z -3z², एलसीएम ले लिया, ठीक है, ओके। फाइनली ये मेरा इंटीग्रेशन बन गया। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, गौर से देखना ये वाली स्टेप, देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया है। तो अब जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे पास एक ऐसा इंटीग्रेशन आ गया है कि 1/ax² प्लस bx प्लस सी टाइप का, राइट। तो अगर मेरे पास ऐसा इंटीग्रेशन आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ, पहले उसको ऐसे इस फॉर्म में रिड्यूस करता हूँ, है ना, इस फॉर्म में रिड्यूस करता हूँ उसको, x - a² प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में, ऐसा कुछ फॉर्म में, माइनस मतलब x² माइनस a² फॉर्म में बेसिकली, है ना। मैं क्या करता हूँ उसको x² माइनस a² फॉर्म में रिड्यूस करता हूँ बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, राइट। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे ऐसा कुछ करा, मैंने क्या करा, मैंने लिखा 1 - 3 टाइम्स ऑफ, है ना, ठीक है। अब इस z² को मैंने लिखा z² प्लस 2/3 z प्लस 1/9, ऐसा क्यों करा, एडिंग हाफ द कोफिशिएंट का डबल का स्क्वायर बोथ द साइड, राइट, प्लस 1/3, राइट। और ये पूरा मेरा अंडर रूट में चल रहा है, राइट। तो अल्टीमेटली ये मेरा कैसे रिड्यूस हो गया बच्चों, 4/3 -3 टाइम्स ऑफ z+1/3 का स्क्वायर, राइट, 4/9 अंडर रूट, राइट। तो अल्टीमेटली ये मेरा कैसे हो गया, -1/√3, है ना, √3 बाहर, अंडर रूट ऑफ dz/, अंडर रूट 4/9, देखो यहाँ पे ये 3 था, यहाँ पे ये 9 हो गया क्योंकि √3 बाहर आ गया, -z+1/3 का स्क्वायर। अब ये a² माइनस x² की फॉर्म में रिड्यूस हो गया, ठीक है ना।
और मुझे अच्छे से पता है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर ये फॉर्मूला डिस्कस करा है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 का स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1/3 का स्क्वायर, राइट। जैसे ही मैंने इसको ऐसे लिखा, ये हो गया -1/√3 साइन इनवर्स जेड प्लस 1/3 अपॉन ए विच इज 2/3 प्लस सी विच इज -1/√3 साइन इनवर्स टी प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी प्लस 2, राइट। जो मेरा सब्स्टिट्यूशन था ऊपर से, राइट। तो देखो यहाँ पे दो ही लॉजिक लग रहे थे। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि ये इंटीग्रल एक्स रूट वाई की फॉर्म का है, फिर ये आइडेंटिफाई करना कि दोनों फैक्टर्स लीनियर या क्वाड्रेटिक कौन कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करना, और फिर डायरेक्टली कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करते हुए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के आईडी को बनाते हुए इसको सॉल्व करना, राइट। तो इस लेक्चर में अपन ने क्या देखा बच्चों, अपन ने एक स्पेशल टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करना सीखा जो कि एक्स रूट वाई का है। अब आपके सामने यहाँ पे और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको इस टाइप के पैटर्न दिखे तो आपको सेम फंडा लगाना है कि अगर लीनियर क्वाड्रेटिक है तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन, लीनियर लीनियर है तो ये वाला, क्वाड्रेटिक लीनियर है तो ये वाला, और क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक है तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन जो है वो लगाते हुए आपको काम करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।